हे गाइस एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो प्लीज एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए वॉइस आ रही है। गाइस एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए वॉइस क्लियर है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग यहां पर 40 एमसीक्यू करेंगे आईसीटी के। सो आर यू रेडी फॉर दिस? सभी लोग एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए वॉइस क्लियर है। एक बार सभी लोग प्लीज जल्दी से ज्वाइन कीजिए। हे गाइस एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। वी आर लाइव नाउ एंड माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं 40 एमसीक्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 फरवरी को दोस्तों 18 फरवरी को आपका एक मैराथन होगा, काफी जबरदस्त मैराथन होगा जो 9 घंटे नॉन स्टॉप होगा। मतलब ये कंटिन्यू 9 घंटे चलेगा, जो सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलेगा। ये सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा यूट्यूब चैनल पे और शाम को 8 बजे तक चलेगा, जहां पर आपके 10 की 10 यूनिट एक साथ कंप्लीट यहां पर हो जाएगी। दूसरी यहां पर सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि 19 तारीख के दिन आपकी एक सीरीज स्टार्ट होगी 1000 एमसीक्यू की। 1000 एमसीक्यू की एक पूरी सीरीज स्टार्ट होगी फर्स्ट पेपर की, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक चलेगी। सुबह 10 बजे से लेकर दोस्तों ये शाम को 4 बजे तक चलेगी। तो काफी बड़ी चीज है ये भी आप लोगों के लिए। और 20 तारीख के दिन आपकी होगी गूगल मीट, सभी की गूगल मीट होगी 20 तारीख को शाम को 8 बजे। और ये तीनों चीजें दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। ये सारी चीजें ऑफिशियली होगी, दोनों क्लासेस यूट्यूब पे होगी और ये जो गूगल मीट है इसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग यहां पर 40 एमसीक्यू करेंगे यहां पर। चलिए, सो आर यू रेडी फॉर दिस? एक बार सभी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वी वॉन्ट JRF। एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वी वॉन्ट JRF। एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए, काफी कम लोग अभी हैं। आई डोंट नो व्हाई। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने 40 एमसीक्यू होंगे
और सभी को अपना स्कोर काउंट करना है कितना स्कोर आता है, और आपको हर एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड का समय मिलेगा। आपको हर एक क्वेश्चन पे दोस्तों 30 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टेली वॉज डेवलप्ड बाय। अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग का जो टेली सॉफ्टवेयर है दोस्तों किस कंपनी ने बनाया था? पहला ऑप्शन है HCL, TCS, इन्फोसिस या विप्रो। तो चलिए आंसर दीजिए, आपके पास 30 सेकंड का समय है, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। टेली जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसने बनाया था, किस कंपनी ने? चलिए यहां पर कृष्णा जी का आंसर आया बी। यस, इस राइट आंसर होगा भैया डी, ये बनाया है विप्रो ने। विप्रो एक राइट आंसर, बी नहीं होगा। टीसीएस ने नहीं बनाया भैया, टीसीएस जो कंपनी बाय द टाटा, तो टाटा कंपनी ने नहीं बनाई, ये बनाया विप्रो ने। अब देखो मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जो HCL है दोस्तों आपका, ये बनाता है लैपटॉप ऐसी चीजें ये बनाता है, और टीसीएस आपके दोस्तों सॉफ्टवेयर बनाता है, बैंकिंग हो गया। बट ये जो नॉर्मल है ये विप्रो ने दोस्तों टेली बनाया है, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए जिनका राइट आंसर है वो करे +2, और जिनका नहीं हुआ भैया 0, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होती है। चलो अब मजा आने वाला है भैया, जोश रखो। देखो शुरुआत तो अच्छी हो गई है हमारी, काफी लोग कहेंगे चलो यार शुरुआत तो अच्छी हुई। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गलत हो गया, ओ माय गॉड, कोई ना, चलो चलो आगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम ऑल कार्ड। जो एरर आती है कंप्यूटर में उसको क्या बोला जाता है? जब एरर आती है ना, काफी लोग कहते हैं अभी वेबसाइट में एरर चल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में? चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। सेकंड का आंसर दीजिए सभी लोग। यस, इस राइट आंसर सी दोस्तों, इसका होगा बग। कहते हैं ना कि बग आ गया है, तो बग इक्वल टू एरर। कोई भी अगर कहीं भी आपको एरर आती है 404, ऐसे काफी एरर होती है, 404, 512 एरर होती है, ठीक है, नॉर्मल एरर होती है 404। अभी 404 क्या होता है कि दोस्तों जिस पेज पे आप जा रहे हो वो पेज वहां पर है ही नहीं, इसलिए 404 आती है। HTML इज बेसिकली यूज टू डिजाइन। HTML का हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? वेब पेजेस, वेबसाइट, ग्राफिक या टेबलेट या फ्रेमवर्क। 30 सेकंड आपके पास है, आंसर दीजिए सभी लोग। यार हिंदी में बोल रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट है इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं, कोई इशू नहीं, मैं समझा दिया है। HTML का हम लोग कहां पर यूज करते हैं? HTML मैंने वेबसाइट में बताया है, और ये दोस्तों मोस्टली PYQ क्वेश्चन है ये। चलिए तो यहां पर सेकंड का सी आ रहा है मोस्टली सभी का, सी और डी। देखिए दोस्तों वेबसाइट के लिए हम इसका यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये होगा दोस्तों वेब पेजेस के लिए, ठीक है। इसका आंसर देखिए ग्राफिक नहीं होगा, इसका आंसर होगा वेब पेजेस के लिए। ए राइट आंसर होगा इसका, ए राइट आंसर है इसका दोस्तों, होगा वेब पेजेस। क्योंकि जब आपके वेब पेजेस बनेंगे ना, जब आपकी वेबसाइट बनेगी, तो यहां पर बोला गया है टू डिजाइन, तो क्या हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, वेब पेजेस हम लोग बना सकते हैं। यस, सी नहीं होगा, बी होगा, यहां पर ए होगा, सॉरी वेब पेजेस। क्योंकि जब वेब पेजेस बनेंगे ना, जब जाके आपकी पूरी वेबसाइट बनती है, ठीक है। चलिए माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर। माइक्रो जो प्रोसेसिंग होता है भैया किसने बनाया है? कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। आंसर दीजिए तीसरे का, माइक्रो प्रोसेसिंग किसने बनाया है, किसके लिए बना है? मेड फॉर किसके लिए बना है? 30 सेकंड का समय भैया, एग्जाम में इतना ही समय मिलेगा गाइस, क्योंकि देखो आपको 180 मिनट मिलेंगे 150 क्वेश्चन के लिए, जिसमें DI भी लेगा, मैथ भी टाइम लेगा, तो थोड़ा जल्दी करो। देखो तीसरे का आंसर दो सभी लोग, बी। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, कंप्यूटर के लिए बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है? कंप्यूटर के लिए ये बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट। आपको यह बताना कि इंटरनेट सिक्योरिटी में इनमें से कौन सा नहीं है।
डेटा, वाटर, डेटा हैंडलिंग या इंफॉर्मेशन रिलेटिव। दोस्तों देखो कोई भी क्वेश्चन है ना तो ये नोट का ध्यान रखना है, नोट पूछा है यहां पर, मतलब इनमें से नहीं है, इनमें से नहीं है, तो मतलब इसमें 3 ऑप्शन तो सही है और 1 ऑप्शन गलत है। इन चारों में से 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है पर 1 ऑप्शन गलत है, वो आपको पता लगाना है। एक बार सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और एक बार शेयर कर दो। चलिए इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि दोस्तों इंफॉर्मेशन ये चीज अलग है, डेटा, वाटर मार्किंग और डेटा हैंडलिंग ये सब किसके काम है, इंटरनेट के काम है, ठीक है। चलिए विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमॉन्ग द फॉलोइंग, यहां पर पूछा गया है कि मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, टीबी, एमबी, केबी या जीबी। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी के आंसर आने चाहिए। टीबी, एमबी, जीबी या बताओ। 30 सेकंड का समय है और बहुत ही आसान है भाई, ये तो मान के चलो कि झोली में एक मतलब फ्री में मिल गया ना, एग्जाम में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मतलब फ्री का मिला हुआ। देखो बहुत ही सिंपल है यार, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर टीबी, टीबी के बाद जीबी, जीबी के बाद आपका एमबी और एमबी के बाद केबी, ठीक है, ये कुछ ऐसा चलेगा। चलो वेरी गुड, क्या बात है। बिट का आपको फुल फॉर्म बताना, बिट का क्या होता है, बिट स्टैंड फॉर, बिट का यहां पर बताओ, बाइनरी इंफॉर्मेशन, बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, क्या होगा, बिट, हम लोग बोलते हैं ना बिट से बनता, फिर बाइट, ऐसे ही मेमोरी के बारे में पूछा गया है। 30 सेकंड आपके पास है, आंसर दीजिए सभी लोग। देखो सोनम यादव एक चीज ध्यान रखना, इजी और हार्ड कुछ ही नहीं होता है। अगर मैं आपको ये बोल दूं ये पीवाईक्यू, फिर आप क्या करोगे, ये पीवाईक्यू है, इसकी शॉर्ट पीवाईक्यू है। भाई आप लोगों ने पढ़ा इसलिए आपको पता है यार। क्वेश्चन देखो यहां पर है ना, इन्होंने क्या बोला है, लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है, लोग यहां भी कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन है। भाई मैंने आपको कितनी बार बोला है, एनटीए में करीब 50 सेट बनेंगे फर्स्ट पेपर के, तो 50 इंटू 50 करोगे ना आप लोग तो करीब 2500 क्वेश्चन बनते हैं यार गाइज। उसका क्या करोगे फिर आप लोग, 2500 क्वेश्चन बनेंगे, कितने दिन आपका एग्जाम चलेगा, तो इजी या हार्ड पे ध्यान ही नहीं देना आपको, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने बी आंसर दिया है 2+ कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर डीएस, इनमें से कौन सा लीनियर नहीं है, इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अब इसका आंसर दो, ये तो हार्ड है क्वेश्चन, काफी लोगों के लिए इजी भी है। इनमें से कौन सा लीनियर नहीं है, एरे, बाइनरी ट्री, क्यू या स्टैक। नहीं मतलब 4 में से 3 सही है और 1 गलत होगा, आंसर दो सभी लोग। टाइम आउट। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, बाइनरी ट्री, क्योंकि एरे, क्यू, स्टैक क्या है दोस्तों, लीनियर में आपको समझा दूं, डीएस होता है दोस्तों, डीएस में तो होता है, एक तो होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। अब लीनियर दोस्तों क्या करता है, लीनियर में कौन कौन से आते हैं, एरे, स्टैक, क्यू और लिंक, और नॉन लीनियर में आता है ग्राफ और ट्री, ठीक है। यस चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस, भाई इनमें से कौन सी नेटवर्क डिवाइस नहीं है, राउटर, स्विच, हब या सीपीयू। आंसर दीजिए सभी लोग, 47 का आंसर क्या होगा। चलिए गाइस आंसर दीजिए सभी लोग। यस इस राइट आंसर डी भाई, बिल्कुल सीपीयू, बिल्कुल इजी बात है, क्योंकि देखिए सीपीयू जो है वो नेटवर्क डिवाइस नहीं है। सीपीयू क्या है आपका दोस्तों, एक हार्डवेयर में आता है, बट वो नहीं है, क्योंकि इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क में आपको राउटर आता है, स्विच आता है और हब आता है। चलिए ये सब है, हब, गेटवे, राउटर, ठीक है।
अगला है एक कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी। मैंने आपको बोला था कि जो कंपाइलर होता है भैया कोड को कन्वर्ट करता है वो किसके लिए करता है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली या नेचुरल लैंग्वेज। आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, दिस नॉट बैड क्वेश्चन यार। चलिए इसका आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है, हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अब आपको बताना दोस्तों डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, भाई ये मैंने काफी बार बताया है। डीएनएस फुल फॉर्म दीजिए, 30 सेकंड का आपके पास समय है। डीएनएस गाइस आंसर दीजिए डीएनएस। तो टाइम आउट भैया। डीएनएस का होता है डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों डीएनएस क्या करता है, आपके जो डोमेन है उसको कनेक्ट करता है होस्टिंग के साथ, ठीक है। यस चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, ये भी मैंने काफी बार करवाया है आपको। भाई देखो हिंदी में अभी नहीं आ पाई है, इसकी शॉर्ट है, बट मैं हिंदी में बोल रहा हूं। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब दोबारा नोट आ गया, नोट का मतलब क्या है, इनमें 3 तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक नहीं है। अब देखो पार्सल है, जावा है, सी प्लस प्लस, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। तो जिन्होंने बी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ALU की फुल फॉर्म आपको बतानी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। चलिए गाइस आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए इस वेरी इजी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। जिन्होंने डी आंसर दिया बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इंटरनेट एक्सप्लोर इस टाइप ऑफ, इंटरनेट जो एक्सप्लोर है भैया वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर है, भाई ब्राउजर है, आईपी एड्रेस है, क्या है इंटरनेट एक्सप्लोर। भाई ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो भाई गलती नहीं करनी है किसी को भी। चलिए दोस्तों देखिए, इंटरनेट जो एक्सप्लोर होता है दोस्तों ब्राउजर होता है, ठीक है, ब्राउजर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा हो गया, हमारे विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया, कंपाइलर हमारे सॉफ्टवेयर को, आईपी एड्रेस आपको ही पता है कि 4 आईपी एड्रेस होती है, 5 होती है, ABCDE, ठीक है। चलिए अगला आपको दोस्तों यहां पर, इसको मैं अभी हटाऊंगा। चलिए GUI की फुल फॉर्म क्या है, आंसर दीजिए सभी लोग। GUI की फुल फॉर्म क्या है। What is the full form of GUI? चलिए भैया टाइम आउट, टाइम खत्म हो गया है, 30 सेकेंड ही मिलेगा। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, तो जिन्होंने भी आंसर दिया है 2+ कीजिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCF। CCF की फुल फॉर्म क्या है, आंसर दीजिए। CCF, टाइम आउट गाइस, इसकी फुल फॉर्म होगी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। चलिए दोस्तों आपको बताना कि हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार किसने किया था।
हाइपर टेक्स्ट जो लैंग्वेज है हमारी, या ये जो वर्ड है, इसका आविष्कार किसने किया था? क्योंकि हम इसका यूज HTML में भी करते हैं और HTTP में भी करते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ही होता है। 30 सेकंड का समय है गाइस, आंसर दीजिए। यस, इस राइट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। मोजिला क्या है? अभी हम लोगों ने दोबारा पढ़ा था, वापस क्वेश्चन आ गया घूम के। मोजिला क्या है? देखो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान के चलो कल 21 तारीख को दिन वो पूछा, 22 तारीख को दिन आज ये पूछ रहा है कि भैया मोजिला क्या है, तो बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर है और सर्च इंजन है। आंसर दीजिए। 30 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वेब ब्राउजर। मैंने जैसे बोला था फायरबॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, ये वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन में आपका आ जाएगा गूगल, याहू, बिंग, ये आपके सर्च इंजन है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था अभी, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ये, ठीक है। चलिए, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, आपको आंसर देना। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज द हाई लेवल लैंग्वेज? 30 सेकंड का समय है, आंसर दीजिए सभी लोग। यस, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है दोस्तों? एक मशीन लैंग्वेज है। क्या है? एक मशीन है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIATLSI? IATLSI इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म का आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। 30 सेकंड का समय है आपके पास गाइस। भैया वो दिन अब आ गए जहां पर हमें सीधा आंसर का फेस करना पड़ेगा, क्योंकि समय इतना नहीं है हमारे पास। आज 13 तारीख हो गई है, करीब 7 दिन बाद हमारा एग्जाम है गाइस। चलिए, दिस राइट आंसर इज बी। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बी इज राइट आंसर। चलिए भैया, इसको बाइनरी, ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? किसमें करना है बताओ? ये कितनी जीरो में आपको यहां बताता हूं, 4 जीरो यहां पर। चलिए, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, आंसर दीजिए। एक्चुअली अभी देखिए हिंदी, ये जो मोस्टली सब्जेक्ट उनका एग्जाम शीट अभी नहीं आया है, ठीक है, वेट करो। आप लोग हो, आपको पास सीट है, वेबसाइट पे जाके देखो, वहां पर आपको सब चीजें पता लग जाती है। देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। यहां पर 1 2 4 8 16 32, जीरो में हटा दूंगा तो 32 प्लस 1 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 33। यस, बी आंसर आएगा, 33 इज राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल था ये। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा भाई, ये तो गलत होने के चांसेस ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज इन ट्रांसमिसिंग फाइल ओवर इंटरनेट? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू, दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर हमें इंटरनेट पे कोई फाइल अपलोड करनी है, ठीक है, उसमें हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? पीओपी, एफटीपी, एसएमटीपी या टीसीपी? आंसर तो भैया 30 सेकंड का समय है सभी के पास। हेलो, मैं भी क्लास में हूँ।
मैं भी क्लास में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। गाइस किसी को पता है कि जो केवीएस के फॉर्म आते हैं, लाइक अगर किसी स्टूडेंट को, किसी एज स्टूडेंट केवीएस में एडमिशन लेना है, इसके फॉर्म कब आते हैं, किसको पता है? एक्चुअली जो मेरी भांजी है कन्नू, उसका एडमिशन करवाना है, तो दीदी का कॉल था, तो इसके फॉर्म कब आता है यार? किसको पता है प्लीज एक बार बता देना। केवीएस में एडमिशन लेना है, लाइक फर्स्ट या सेकंड क्लास के ना। चलिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका टीसीपी और आईपी। ये सारा काम खेल टीसीपी आईपी का होता है। बट फाइल अगर दोस्तों हमें देखिए, यहाँ पर बहुत पूछा गया, प्रोटोकॉल की बात की गई यहाँ पर, फाइल ओवर इंटरनेट, तो वो होता है दोस्तों टीसीपी का, ठीक है। और वहीं अगर आपको फाइल अपलोड करनी है तो वो एफटीपी का होता है, ठीक है। दोनों में अंतर है। चलिए, अगला आंसर दोस्तों आपके सामने है। यहां पर पूछा गया है जो ट्रांजिशन होता है दोस्तों, ये किस जनरेशन के अंदर आया था? यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आंसर दीजिए। अप्रैल में, मार्च में? चलो ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर द इंफॉर्मेशन, क्योंकि यार काफी मॉम डैड है यहाँ पर, तुमको पता होगा उनके बच्चों का। चलिए, इसका राइट आंसर होगा बी, बिकॉज सेकंड जनरेशन में आया था। फर्स्ट में कौन सा आया था? वैक्यूम ट्यूब आया था, इसलिए। चलिए, लाइनेक्स क्या है भैया? आंसर दो, व्हाट इज द लाइनेक्स? लाइनेक्स क्या है? देखो वापस क्वेश्चन घुमा के आ गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब की बार सॉफ्टवेयर पूछा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर या ऑल द वो? तो सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको पढ़ाया है, बताओ आंसर। चलिए, इसका राइट आंसर होगा बी। दोस्तों जो आपका लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है, बिल्कुल राइट आंसर। देखो ऑल द वो नहीं होगा यार, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थोड़ी है लाइनेक्स। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका विंडो है, एंड्रॉइड है, लाइनेक्स है, उबंटू है, ऐसे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग सोर्स ऑफ डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग सोर्स ऑफ डेटा, इनमें से कौन सा डेटा रिकॉर्ड करने का साधन है? बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर, इंटरनेट या ऑल द वो? आंसर दीजिए। अभी थोड़ा क्वेश्चन घुमा के आया है। चलिए आंसर दीजिए। गाइस टाइम आउट। इसका राइट आंसर होगा डी। क्योंकि आप डेटा किताबों से भी ले सकते हो, बुक से भी ले सकते हो, न्यूज़पेपर और इंटरनेट कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। वेरी गुड। चलिए, अब दोस्तों आपको पता होगा कि डेटा हम लोग जो कलेक्ट कहीं से भी कर सकते हैं। आप किसी का इंटरव्यू भी करवा सकते हो, आप सोशल मीडिया भी ले सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी ले सकते हो, हर जगह से हम लोग डेटा कर सकते हैं। अब जो डेटा होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है सभी को। चलिए आंसर दीजिए। यस गाइस, इसका राइट आंसर होगा ए, वायरस। चलिए, रैम की फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है आपके सामने।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? भाई ये तो मतलब बोनस मान के चलो, एक बोनस मिला है आप लोगों को सभी को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? बिल्कुल सिंपल आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये तो मतलब बोनस मिल गया, तो भैया 2+ करो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉब ऑफ डीएनएस? अभी हम लोगों ने डीएनएस पढ़ा था, तो डीएनएस काम क्या करता है? डोमेन नेम सिस्टम अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये काम क्या करता है? अब देखो यहां पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, यहां पर काम पूछा गया है इसका कि भाई जो आपका डीएनएस है ना, ये क्या काम करता है? टाइम आउट गाइस। इसका राइट आंसर होगा आईपी एड्रेस को फाइंड आउट और डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, सी इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों, ये ऐसा कुछ काम करता है, ये आपका है डीएनएस सर्वर, ठीक है, ये वेब ब्राउजर, तो ये आईपी एड्रेस को करता है। चलिए, एमआईसीआर जो आपको पता ही होगा दोस्तों, डिवाइस क्या रीड करता है? जो एमआईसीआर जो डिवाइस होता है वो क्या रीड करता है? लेटर करता है रीड, या नंबर करता है, या दोनों ही करता है? आंसर दीजिए दोस्तों। एमआईसीआर जो होता है वो क्या रीड करता है? लेटर, नंबर, या दोनों ही? यस, 20 राइट आंसर। वो दोस्तों नंबर रीड करता है, वो लेटर रीड नहीं करता, नंबर रीड करता है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि 18 तारीख को आपका मैराथन होगा। एक वीडियो के अंदर आपकी 10 की 10 यूनिट कंप्लीट करवाई जाएगी। ये नॉन स्टॉप होगा, ये 9 घंटे का मैराथन होगा। 11 बजे से लेकर 8 बजे तक ये कंटिन्यू चलेगा, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे। वहीं 19 तारीख को 1000 एमसीक्यू की सीरीज चलेगी, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक चलेगी, ये भी यूट्यूब पे होगी। वहीं 20 तारीख को आपकी गूगल मीट होगी 8 बजे, और ये सब कुछ फ्री है, तीनों की तीनों आप लोगों के लिए। तो सभी को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। चलिए, अब दोस्तों जो एमसीआर होता है ये क्या करता है? आपके उनको रीड करता है। चलिए, जो डीटीएच है दोस्तों, आपका डीटीएच जो होता है ये कब स्टार्ट हुआ था? आंसर दीजिए। डीटीएच सर्विस कब स्टार्ट हुई थी हमारे इंडिया में? दोस्तों ये स्टार्ट होती है 2003 के अंदर। जो डीटीएच सर्विस है ये स्टार्ट कब होती है? 2003 के अंदर। चलिए, जॉन वॉन नेमुकिन ने दोस्तों क्या आविष्कार किया था? जॉन वॉन नेमुकिन ने क्या आविष्कार किया था? गूगल मीट का जो कोड होगा वो आपको उसी समय मिलेगा। अभी तो क्या करोगे उसका लेके? यस, इसका राइट आंसर होगा सी। दोस्तों इन्होंने आविष्कार किया था स्टोरेज प्रोग्राम का। चलिए, वायरस क्या है दोस्तों? आपको बताना है कि वायरस क्या है। वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, हार्डवेयर डिवाइसेस क्या है? वायरस क्या है? आंसर दीजिए सभी लोग। तो आप लोगों ने अगर आमिर खान की मूवी देखी हो 3 इडियट, उसमें था वायरस। देखो वायरस क्या है दोस्तों, देखो इनमें से एक भी आंसर नहीं दिया कि वायरस दोस्तों एक क्या है, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर है वो एक। ठीक है, तो इसका ऐसे तो आंसर ए होगा, ये गलत है, यहां पर ए राइट आंसर होगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है वो। ठीक है,
तो सबसे पहले जो वायरस आया था दोस्तों वो आया था आई लव यू, ठीक है। 2000 जो वायरस आया था आई लव यू, तो भैया ये जो वर्ड आई लव यू कल बहुत यूज होगा क्योंकि कल है वैलेंटाइन डे, तो कल के दिन तो भैया ये वर्ड मान के चलो बहुत यूज होने वाला है वैलेंटाइन डे वाला, ठीक है। अब देखो वैलेंटाइन डे इज नॉट फॉर द गर्लफ्रेंड, फॉर द, भाई कल अपने मम्मी पापा को भी आप लोग आई लव यू बोल सकते हो, ठीक है। ये साइकोलॉजी, देखो इस वर्ड को देख के ना शर्माना नहीं है, ओए होए शर्मा गई क्या, फोन काटते मम्मी आ गई क्या, शर्माना नहीं है। ये हम लोग हमारी मॉम डैड सिस्टर भाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। कल वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे का ये मतलब थोड़ी कि दो आशिकों के बीच में हो रहा है, ठीक है। ये एनी लाइक एनी ह्यूमन बॉडी, या मम्मी पापा या अपने कोई भी जानवर से प्यार करते हो तो उसको आई लव यू बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। लाइक मोर देन आई एम से आई लव यू गाइस, ठीक है। तो मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो वायरस आया था वो आई लव यू आया था, फिर कोड रेड आया था, ठीक है। तो ये याद रखना है आई लव यू वाला वायरस, ये मोस्टली कॉमन है। चलिए आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद द रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। EFT के अकॉर्डिंग दोस्तों इनमें से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आंसर दीजिए गाइस। चलिए गाइस, इसका राइट आंसर होगा डी। इंटरनेट अलग होता है और एक होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है, लेन वेन या मेन या नॉन ऑफ द डेज, या मतलब इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, 35 का आंसर दीजिए सभी लोग प्लीज। देखो एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंटरनेट। देखिए इसका राइट आंसर होगा लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। थैंक यू सो मच यार, आई लव यू ऑल गाइस। एज स्टूडेंट, ठीक है, एज स्टूडेंट। चलिए तो दोस्तों ये लेन केबल आप लोगों ने कहीं काफी बार देखी होगी। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई। तो इसका आंसर ए होगा, काफी लोगों ने पहले ही देख लिया। चलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए अब मुझे फुल फॉर्म बताना, साइड की फुल फॉर्म क्या होती है, SITE। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साइड, SITE। चलिए तो साइड की दोस्तों फुल फॉर्म होगी, यहां पर बिल्कुल सही आंसर है बी। जिन्होंने बी आंसर दिया 2+ कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्शन। इनमें से भी आप कौन सा सूचना संग्रह से संबंधित है। इसमें नोट नहीं पूछा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पूछा है, तो आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कंपोनेंट ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, आंसर दीजिए सभी लोग प्लीज गाइस। चलिए इसका राइट आंसर होगा सी। तो गाइस ये होते हैं एनालॉग और ये होते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, इनमें से इंफॉर्मेशन कौन सा पार्ट नहीं है। यस, इस राइट आंसर डी, जिन्होंने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटी इज यूजफुल, किसके लिए यूजफुल किया जाता है गाइस। तो ये निधु मैम भाई अभी बिजी है शादी में, वो देखते कब तक क्लास लेगी। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए, जिन्होंने ए आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। सीसीटीवी कैमरे होते हैं आपके। यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग कब यूज करते हैं। यस, इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल द अबो। डेटा इन कंप्यूटर कैन बी रिप्रेजेंट एज, कहां पर दिखाया जाता है, किस फॉर्मेट में दिखाया जाता है, आंसर दीजिए। यस, इस राइट आंसर सी, ऑल द वर्क, क्योंकि दोस्तों तीनों ही फॉर्मेट में आपको जो डेटा है वो दिखता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड अपन डिजिटल सिग्नेचर। दोस्तों आपके जो डिजिटल सिग्नेचर आते हैं किस फॉर्मेट में आते हैं, पब्लिक की, प्राइवेट की या डिजिटल की, या इनमें से कोई नहीं, आंसर दीजिए। यस, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्राइवेट की होता है, क्योंकि जो आपका सिग्नेचर होता है भैया वो आपका प्राइवेट है। और दोस्तों 18 तारीख को हम लोग मिलेंगे सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक, और एक यूनिट में, एक वीडियो में आपके कंप्लीट होंगे 10 यूनिट।
ये 9 घंटे नॉन स्टॉप चलेगी, जहां पर आपका मैथ डीआई सारा कंप्लीट हो जाएगा गाइस। और 19 तारीख को आपके होंगे 1000 एमसीक्यू की क्लास 10 बजे से लेकर 4 बजे तक नॉन स्टॉप। वहीं गूगल मीट है दोस्तों आपकी 8 बजे 20 तारीख को। तो ये सारा खेल भी होगा, फ्री है, सभी के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, सभी के लिए फ्री है, कोई भी इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और भैया एग्जाम आ गए हैं, काफी लोग पूछ रहे हैं हमारा एग्जाम कब होगा, तो कुछ ही नहीं करना, आपको वेबसाइट पे जाना है यूजीसी की पे, जहां पर उन्होंने एक पीडीएफ अपलोड किया है, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको अभी ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। अभी के लिए इतना ही, और अभी 10 बजे आपको होमवर्क मिलेगा सभी के लिए, उसको सोल्व करना है, उसको देखना है। एंड सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे इसी समय हम लोग, और कल आपकी 2 स्पेशल क्लास है, एक क्लास आपकी 10 बजे होगी और एक क्लास आपकी 11 बजे। थैंक यू सो मच गाइज।